नमस्कार देशवासियों। अ, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कुछ धर्म, समाज और से रिलेटेड बातें करता हूं। आज फिर वही मुद्दा ज्वलंत हो चुका है, बागेश्वर धाम को लेकर। तो मैं भी सोचा कि थोड़े विचार मैं भी अपने व्यक्त करूं और शायद कुछ चीज़ें मैं भी समझा सकूं अपने देशवासियों को। और हालांकि उस पर सबने अमल करना चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा, और आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगते हैं कमेंट कीजिएगा। अच्छे बुरे भले सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जिनको बालाजी महाराज कह रहे हैं लोग, ये व्यक्ति का जन्म गढ़ा गांव में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक जगह पे पड़ता है, जहाँ पे बागेश्वर धाम मंदिर है। काफ़ी एंशियंट मंदिर है। तो इसमें क्या है कि इनके दादाजी पहले यहाँ पे काम करते थे। कुल से ब्राह्मण हैं, तो आप समझ ही गए होंगे ब्राह्मण हैं तो भाई पैतृक संपत्ति है। मंदिर में पूजा करना भाई SC ST और लोगों को कहाँ ये सब सुविधा मिल रही है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इनके दादाजी भी एक चित्रकूट मंदिर है वहाँ पे आसपास, वहाँ वो पहले मंदिर रख रखाव करते थे। उसके बाद ही शिफ्ट हुए अपने गांव गढ़ा में, जहाँ इन्होंने बागेश्वर धाम जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाया। और उसके बाद वहाँ पे ये अपनी पूजा अर्चना करते थे। चलो, वहाँ तक बात सही है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, आपने जीर्णोद्धार कराया और पूजा अर्चना की। उसके बाद ये शायद यहाँ पे अपना ये मंच जो ये लगाते हैं वो लगाते थे। और उसके बाद इनके पिताजी रहे, तो उनके पिताजी थोड़े दारू वारू पीते थे उनके, तो उन्होंने ये ज़्यादा कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए। तो इनकी जो आमदनी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इनका जो है जीवन काल स्टार्टिंग वाला बचपन तो ज़्यादा नहीं बीता अच्छा। तो इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। इंटर ही तक इन्होंने पढ़ाई की है। तो अब सवाल ये है इनका, ठीक है, बागेश्वर धाम में इन्होंने अपना मंच जमा लिया, वहाँ ये पूजा अर्चना करने लगे। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है आदमी को, इतना सब कर रहा है कि धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं तो बहुत बढ़िया धंधा है भाई। धर्म से रिलेटेड धंधा करो तो आप, है ना। तो ये बात तो समझ में आ ही जाती है आदमी को। जो इंसान पूजा अर्चना करके रामचरित मानस पढ़ के और शिव पुराण पढ़ के वो सुना रहा है लोगों को, और लोगों की श्रद्धा देख रहा है ना। देखो, इंसान के जीवन में आए हो तो दुख है ना, दुख है। लेकिन दुख को अंधविश्वास के साथ जोड़कर अपने को लुटवाना, ये अक्लमंदी नहीं है ना। दुख है, उसको झेलो आप। उसके और तरीके हैं, है ना। दुख तो सबको होगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। ये सोच के कि भाई भगवान के मंदिर में जाओगे और पूजा अर्चना करोगे तो दुख से नहीं बच सकते हो, है ना। इससे बढ़िया आप किसी ज़रूरतमंद इंसान का भला करोगे ना, तो हो सकता है आपका दुख कम हो जाए, क्षणिक दुख भी कम हो और फ्यूचर में होने वाला दुख भी कम हो जाए। तो अब ये सुर्खियों में क्यों है भाई? इनको जो है एक जो ये अंधविश्वास से रिलेटेड जो एंटी लोग हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक देखा कि भाई ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि भगवान श्री हमारे हनुमान जी से ये तुरंत बात करते हैं और अपने पेपर में लिखते हैं और फिर उनकी बातें करते हैं, अपने भक्तजनों को बताते हैं। इस तरह का अंधविश्वास इन्होंने फैलाया हुआ है। तो जनता, आप बताइए कि ऐसा पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि भाई वो भगवान से बात करे हैं और तुम्हारी बातें सुने? इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी यूनिवर्स। ओके भाई, उसके बाद इतना टाइम नहीं है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वो बात सुने, और वो भी पेपर में। और इस बंदे का बोलने का तरीका कैसा है, एटीट्यूड देखिए आप इसको। ऐसे व्यक्ति जिस इंसान के वाणी में ही शुद्धि नहीं है, हैं, मनमोजी बोलता है अपने को, तो वो इंसान से भगवान बात करेंगे हैं? और भाई हनुमान, और क्यों नहीं। तो अब इस चीज़ पे मेरा ये कहना है, आप चीज़ें ऐसी प्रमोट मत करो। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह के अंधविश्वास होते हैं, वहाँ पे अपनी बुद्धि और विवेक का आप इस्तेमाल कीजिए, है ना। अब ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि भाई मैं हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं। हनुमान जी क्यों भाई आपसे बात करेंगे, हैं? अब उनके पास और कुछ काम नहीं है, इतना बड़ा वर्ल्ड उन्होंने संभालना है, तो वही आपसे क्यों बात करेंगे, हैं? क्या आपने इतना क्या पुण्य कर दिया? तो इस तरह के कार्य करने से, हैं,
और फिर वो पैसा अपना बढ़ा रहे हैं, अपनी मनी बढ़ा रहे हैं। अभी देखो उनके 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़ ज़मीनें ले रहे हो, खरीद रहे हैं, और कितना पैसा है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है भाई ये सबसे शुद्ध धंधा है। अब भाई ज़रूरतमंद लोग जहाँ पे कुछ और कर सकते थे, वो दुखी लोग व्यक्ति उसके मंदिर में आके उसकी बकवास सुनते हैं, और उसकी बकवास सुन रहे हैं, उसके सामने आके वो फालतू की बातें कर रहा है, भाई तूने ये खाया, तो वही उसी तरह की बातें, तुमने भाई समोसा खाया नहीं खाया, हरी चटनी के साथ खाया, अच्छा यहीं रुकी है भाई, क्या कहते हैं कृपा, तो ऐसा ही सीन इसका भी चल रहा है, आजा तू मेरे सामने आजा। बातें किस तरीके से करता है, उससे बड़े बड़े उम्र के लोगों से तू के बातें करता है वो। तो इस तरह के व्यक्ति पे भरोसा करना, और आप अपनी जो है अपनी आस्था को इस तरह के लोगों में विलीन कर देना, ये तो आपका सही परिचय नहीं है ना, है ना। आप इंसान ने इस दुनिया में आया है तो वो एक पावर है, ठीक है, आपको लाई, वो एक ऐसी पावर है जो जहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच सकते हैं, और एक तुच्छ इंसान तो कभी नहीं पहुँच सकता उस पावर तक। वो पावर अनंत है और हर किसी इंसान के अंदर है वो। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद मदीना मक्का यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान, आपको ईश्वर, आपको खुदा ढूंढना है, तो आप अपने अंदर झांकिए। हर किसी इंसान के साथ, हर इसी इंसान के अंदर है वो जो पावर है, सुपर नेचुरल पावर जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर है। यदि आपको उसको जानना है, समझना है, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि सारी दुनिया भगवान है, सारी दुनिया ईश्वर है, सारी दुनिया सुपर नेचुरल पावर है। तभी जाके आप अपने दुख मिटा सकते हो, सुख शांति को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप ये सोचोगे ये व्यक्ति क्या कह रहा है, इसकी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं, कितनी गलत बात है। तो क्या बाकी मुसलमान लोग हैं, ईसाई सिख लोग, ये लोग क्या मतलब भगवान ने नहीं बनाया है इनको, हैं इनका कोई औचित्य ही नहीं है, भगा दो इनको। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि मुसलमान लोग गंदे हैं, खराब हैं, है ना। जो इंसान किसी और को खराब बोल सकता है, तो चूंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको उस सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है, उस सुपर पावर ने बनाया है। जब उसको उस सुपर पावर ने बनाया है, उसके अंदर भी वो सुपर पावर है, और ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दैट मीन्स ये उनको नेगलेक्ट कर रहा है, यानी उस सुपर नेचुरल पावर की चीज़ों को, बनाए हुई चीज़ों की बेइज्जती कर रहा है। तो ऐसा इंसान अपने ही सुपर नेचुरल पावर के कर्मों पे सवाल खड़ा कर रहा है। तो ऐसा इंसान, पहली बात, उनका पुजारी कैसे हो सकता है, दूसरी बात, इसको ज्ञान कैसे हो सकता है। ये तो सबसे तुच्छ इंसान है, और उससे भी तुच्छ इंसान हम लोग हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों को फॉलो ना कीजिए, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानिए। पूजा अर्चना करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी शांति के लिए कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। उसमें ढोंक ढकोसला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको शांति चाहिए, अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, वो तो आपको तभी मिलेगी, अपने दुखों से मुक्ति, जब आप इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे, है ना। वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सुख शांति आपको चाहिए, थोड़ा बहुत दुख दर्द अपने कम करने हैं, तो आप किसी इंसान का भला कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पे जितना आप हेल्प कर सकते हैं कर दीजिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। उन्हें सद्भाव से देखिए, अच्छी भावना से देखिए, तो आपका भला भी निश्चित होगा, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स बैक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, और अंधविश्वास से अपने को दूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय।